सर, एक अंतिम सवाल यह है कि आपके पार्टी के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि अक्षय भालेराव के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र भर हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग का हर भीम सैनिक रास्ते पे उतर आएगा और उनको न्याय मिला के देंगे। अगर न्याय हम लोग को न्याय नहीं मिलता है, अक्षय भालेराव को न्याय नहीं मिलता है, तो पूरी जनता रास्ते पे आएगी, रिपब्लिकन पूरी जनता रास्ते पे आएगी। थैंक यू। मुंबई गोवंटी के पांजरा पोल में आरपीआई आंबेडकर के लोगों के द्वारा किया गया धरना व प्रदर्शन। बौद्धिस्ट अक्षय भालेराव के निर्मम हत्या के बाद मुंबई गोवंटी के पांजरा पोल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आंबेडकर के द्वारा धरना व प्रदर्शन किया गया। हम आपको बताते चले, अक्षय भालेराव की हत्या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने को लेकर कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई थी। हालांकि हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इन लोगों की यह मांग है कि हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए। वहीं इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे का क्या कुछ कहना रहा, देखिए एक रिपोर्ट। हम मुंबई के गोंडी के पांजरा पुल इलाके में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ निकालजे जी हैं, उनके सहयोगियों का एक तांता सा लगा हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अक्षय भालेराव जिनकी मृत्यु हो गई थी, यानी हत्या कर दी गई थी 8 लोगों के द्वारा नांदेड़ जिले में, उसी को लेकर जो है तमाम, हालांकि आरोपी जितने भी थे वो पकड़े गए, लेकिन फिलहाल जो कहा जाए ये आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दीपक भाऊ निकालजे की पार्टी है, उनके सहयोगी जो है वो ये चाहते हैं कि वो जितने भी लोग आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। तो आप देख सकते हैं अपने कहा जाए कि विशेष वेशभूषा में शांतिप्रिय तरीके से जो है एक आंदोलन किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है कि ये आरोपी जो कि मर्डर में सम्मिलित थे, उन्हें कम से कम जो है फांसी की सज़ा दी जाए। इस तरीके की बात की जा रही। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी जो कहा जाए अम्बेडकर, ये जिसके अध्यक्ष हैं माननीय दीपक भाऊ निकालजे, उनके नेतृत्व में आज जो है अक्षय भालेराव, जिसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई थी, मात्र केवल इस वजह से ताकि वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाने वाले थे, इससे पहले ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन किस तरीके की मांग है आज हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष हैं दीपक भाऊ निकालजे, उनके सहयोगियों के द्वारा किस तरीके की मांग है, आइए हम जानते हैं क्या कुछ है। आइए इस मसले को भी जानते हैं। अक्षय भालेराव जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी अम्बेडकर, जिसके दीपक भाऊ निकालजे के नेतृत्व में उनके सहयोगियों के द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पांजरा पुल इलाके में। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इन लोगों का, किस तरीके का यह धरना प्रदर्शन है, क्यों किया जा रहा है, क्या माजरा था, आइए हम जानते हैं। सर, आज आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल का कि आप यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे निर्देशन रखा है क्योंकि नांदेड़ जिले में बोंडार हवेली करके जो गांव है, उस गांव में हमारा जो धम्म बंधु है जिसका नाम है अक्षय भालेराव, उनका कुछ समाज कंटकों ने वहाँ पे खून किया है। उसका कारण ऐसा है कि दिनांक 29 अप्रैल को उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती गांव में मनाया। आपके सहयोगी ने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो आरोपी थे यानी जो हत्यारे थे वो भगवाधारी थे, तो इस बारे में आपकी क्या राय? मैं तो आपको पहला ये बताना चाहूँगा, देखिए ये देश संविधान से चलता है। यहाँ पे कोई रंग नहीं, ना हरा, ना भगवा, ना नीला, ना पीला। यहाँ पे बाबा साहब ने अपने को संविधान इसके लिए दिया कि बाबा साहब संविधान जो दिया है भारत देश के नागरिक को दिया है और संविधान के माध्यम से ये देश चलता है। तो आपका जो सवाल है कि हम हमारे मित्र ने क्या कहा, हमारा ये कहना है कि ये संविधान का देश संविधान से चलता है क्या नहीं, आप पत्रकार को सब मालूम है। ये देश के अगर पत्रकार सही होते हैं
तो आज अक्षय भालेराव की मीडिया में बातमी होती है। वर्तमान सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है इस हत्या पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो एक दलित, जो हमारा जो दलित बांधव है उसकी जो हत्या की गई है उसका सबसे पहला मैं जाहिर निषेध करता हूँ। देखो, पुरोगामी महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी ना शिरडी में जब बाबा साहब की रिंगटोन बजाने को जब मना किया तभी भी वहाँ पे सागर शेजवल की हत्या की गई। उसके बाद में आज बाबा साहब की जयंती अगर कोई गांव में करता है तो वो जयंती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ मनुवादी जो संगठन है, जो मनुवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, वहाँ पे वो गांव में वो बाबा साहब की जयंती ना मनाए, इसके लिए वहाँ पे वो दबाव डाल देते। मगर हमारा जो दलित बांधव था अक्षय भालेराव, उसने वहाँ पे बाबा साहब की जयंती की, बाबा साहब की जयंती की, इसके लिए उसकी वहाँ पे निर्गुण हत्या की गई। मैं इस महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो मनुवादी जो सरकार है, जो मनुस्मृति को मानती है, जो बाबा साहब को संविधान को नहीं मानती, जो मनुस्मृति को मानती है, जो मनुवादी सरकार है, सबसे पहले वो मनुवादी सरकार का मैं जाहिर निषेध करता हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले अहमदनगर में तो आपने देखा इस तरीके से ये जो मांग है, हालांकि इनका ये कहना है कि अभी कुछ दिनों के पहले जो औरंगजेब की तस्वीरें दिखाने से तमाम सरकार जो है एक्शन में आ गई। वहीं निर्मम हत्या कर दी गई एक दलित समाज के रहने वाले अक्षय भालेराव की एक युवक की हत्या कर दी, इसके बाद भी सरकार की जो है जू तक नहीं रहेंगी। तो ये इस तरीके का यह आरोप है और बिल्कुल यह सत्य आरोप भी है इनका, क्योंकि कहा जाए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के जनक थे, जिन्होंने एक दशा और दिशा तैयार किया इस भारत का, आज उस संविधान के निर्माता के उसके एक सदस्य कहा जाए अक्षय भालेराव, जो कि उनकी जयंती मनाने जा रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई कुछ लोगों के द्वारा। तो कहीं न कहीं सरकार जो है कहा जा सकता है कि अनदेखी कर रही है इस मैटर पे। हालांकि ज़रूर सरकार को विचार करना चाहिए था, और जो कहा जाए जो 6 की बात की कहा है इन्होंने, इससे पहले जो कहा है, तो उन्हें मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए, ऐसी यह मांग है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इस अम्बेडकर जो कि माननीय दीपक भाव निकालजे इसके अध्यक्ष हैं, आज उनके नेतृत्व में सारे सहयोगी जो है उस दलित समाज के उस युवक की मांग कर रहे हैं जिसकी हत्या कर दी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले अराजक तत्वों के द्वारा बुद्धिस्ट अक्षय भालेराव की निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि कहा जाए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में, आइए हम जानते हैं दीपक भाव निकालजे से। सर, ये जो तमाम आज आपके पार्टी के कार्यकर्ता धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं अक्षय भालेराव की निर्मम हत्या को लेकर, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? नांदेड जिल्ह्यामध्ये भंडारा गावामध्ये अक्षय भालेराव ह्या तरुणाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती, आजपर्यंत त्या गावामध्ये कधी जयंती झालीच नव्हती आणि त्याने ती जयंती ह्यावेळेस केली। जयंती केल्यामुळे काही समाजकंटकाने अक्षय भालेरावची हत्या केली। अक्षय भालेरावच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे असं आमच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आम्ही सगळीकडे आंदोलनं करतोय आणि आम्ही अक्षय भालेरावला न्याय मिळवून देण्याचं काम करणार आहे। जय भीम। सर, जो बात की जाए राजनीतिक जो घटना चक्र चल रहा है इस महाराष्ट्र में, तमाम जो है पार्टियों को तोड़ने का, जोड़ने का, तो इस सिलसिले में आप एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? भी देख रहा हूँ कि जातीयवाद, अभी ये सरकार आने के बाद हर जगह पे जातीयवाद हो रहा है कि जाति जाति में झगड़े लगा के देना, और बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है इस बारे में। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इसमें ध्यान डाल के कि सभी लोगों को न्याय मिला के देना चाहिए, और जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं उनको सख्त
सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हम निवेदन देते हैं सबको। एक अंतिम सवाल यह है कि औरंगाबाद में जो घटनाक्रम चल रहा है, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? औरंगाबाद में जो ये तो निंदनीय है। दूसरी बात, उसको घटने के बारे में जो सीएम और डिप्टी सीएम ने जितनी जल्दी में इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन अभी तक उन्होंने जो नांदेड़ में घटना घड़ी है, लातूर में घटना घड़ी है, या ये घटने के बारे में डिप्टी कोई इन्होंने इतनी जल्दबाजी उन्होंने की नहीं, इसके ऊपर कोई राय दिया नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी घटना घड़ी है उस सभी का हम लोग निषेध करते हैं। जैसे अभी हमारी समाज की हमारी तरुण युवती जो यहाँ कॉलेज में पढ़ती थी, उसके भी निर्गुण ये आमोश अत्याचार के उसके भी दुर्घटना हुई है। सर, एक अंतिम सवाल यह है कि आपके पार्टी के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि अक्षय भालेराव के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र भर हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग का हर भीम सैनिक रास्ते पे उतर आएगा और उनको न्याय मिला के देंगे। अगर न्याय हम लोग को न्याय नहीं मिलता है, अक्षय भालेराव को न्याय नहीं मिलता है, तो पूरी जनता रास्ते पे आएगी, रिपब्लिकन पूरी जनता रास्ते पे आएगी। थैंक यू। तो आपने देखा ये दीपक भाव निकालजे जो कि आरपीआई अंबेडकर के अध्यक्ष थे, इनका यह कहना है कि हत्या तो किसी तरीके की अगर हत्या हो तो यह निर्मम हत्या अगर की जा रही है तो यह अपने आप में एक शर्मसार स्थिति बनी हुई रहती है। वहीं आज जो है अक्षय भालेराव की जो हत्या कर दी गई है वो कहीं न कहीं सरकार जो है, हालांकि इनके पार्टियों के द्वारा कुछ समय पहले यह मांग भी की जा रही है कि इन्हें जो है मृत्यु दंड दिया जाए जो कि आरोपी हैं। हालांकि सरकार जो है इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इनका यही कहना है कि आगे जो है वो अधिक से अधिक कदम उठाएंगे और आने वाला जो कदम रहेगा इनका कि ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो सके। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।